तो डांसर सनातन का कहना है कि भाई हम एक तरफ से टाइट कर रहे हैं तो दूसरा तरफ ढीला हो रहा है, एक को खुश करने जा रहे हैं तो दूसरा नाराज हो रहा है। हमको समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। हम ऐसा दोराहे पे खड़े हो गए ना कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। इधर जो सनातन है उनके बच्चे का तबीयत खराब होता है, रात के 12 बजे उसको काफ़ी वोमिटिंग होती है। उसको जल्दी जल्दी ये लेके हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसको दिखवाते हैं, फिर उसकी तबीयत जो है सही होती है। इधर डांसर सनातन के जो पापा हैं वो आप लोग को पता है कि घर छोड़ के चले गए हैं, और वो घर छोड़ने के बाद वो चले गए हैं अपनी बेटी के घर, अपनी बड़ी वाली बेटी के घर, जिनका जो मतलब घर है वो गांव में है। काफ़ी मतलब क्या बोल सकते हैं, वहाँ कोई भी सुख सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से उनका जो नाती है उनका कहना है कि नाना को यहाँ पे हम बहुत अच्छे से देख रेख कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो आरओ का पानी पीते थे, यहाँ इनको मतलब ऐसे ही नल का पानी पीना पड़ रहा है, और इनकी तबीयत खराब हो चुकी है, इनको बुखार आ रहा है, ये ठीक नहीं हो रहे हैं। हमने इनको दवाई ला के दिया है लेकिन ये ठीक नहीं हो रहे हैं। तो अब हम मामू को कॉल करेंगे और बताएंगे कि जो है इनकी तबीयत खराब है। इधर सनातन के बच्चे की तबीयत खराब थी, सनातन हॉस्पिटल ले जाते हैं, और सनातन को लग रहा था कि हमारे जो पिताजी है ना, हमारे बच्चे की तबीयत खराब होने का जब मैसेज सुनेंगे, न्यूज़ सुनेंगे तो वो भागते हुए चले आएंगे। लेकिन यहाँ कुछ और हुआ। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ सनातन, डांसर सनातन की। सनातन के लाइफ में अभी बहुत सारी चीजें उथल पुथल चल रही है। मतलब साले, जब से उनके जो साले मतलब जो है चिंटू, जो इस दुनिया में अब नहीं है, वो एक्सपायर हुए, तब से सनातन का जो जीवन है ना 2 पार्टों में बट गया है। सनातन का जो लाइफ है ना 2 भागों में बट गया है, यानी आप कह सकते हो कि सनातन ही 2 भागों में बट चुके हैं। सनातन की स्थिति ऐसी हो रही है ना कि ना वो कुछ मतलब कह पा रहे हैं और ना कुछ मतलब कि है उसको ठीक कर पा रहे हैं। सनातन कह रहे हैं कि हम एक तरफ से टाइट करने जाते हैं तो दूसरे तरफ ढीला हो जाता है। हम किस किस को समझाएं, और लोग जो है उल्टा हम ही को मतलब गलत बोल रहे हैं। हम क्या करें, किसको रखें, किसको छोड़ें? हम बहुत असमंजस की स्थिति में। कल तक जो लोग सनातन को ये कह रहे थे कि आपने बहुत अच्छा काम किया अपनी सासू माँ को यहाँ लाके, आज वही लोग जो है सनातन को ये कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो। अपनी सासू माँ को घर में रख के अपने पापा को घर से निकाल दिए, ये कहीं ना कहीं गलत है। उस घर पे सबसे पहला अधिकार आपके मतलब पिता का था, ना कि आपके सास का। आपकी सास जो है उस घर में आई है, जिसकी वजह से आपका परिवार टूट रहा है, कल्ला हो रहा है आपके घर में। आपको दिख नहीं रहा है कि आपके पिताजी जो है उनकी वजह से मतलब नाराज होकर चले गए। आज आपके पिताजी की तबीयत खराब है क्योंकि आपके पिताजी को वो सुख सुविधा वहां नहीं मिल रहा है जो आपके घर में मिलता था। लेकिन आपके पिताजी जा रहे थे, आपके पिताजी जब घर छोड़ के जा रहे थे, आप एक बार भी पति पत्नी उनको रोकने की कोशिश नहीं की। सारे लोगों का कहना है कि आपके पिताजी जब घर छोड़ के जा रहे थे, आप पति पत्नी एक बार भी उनको रोकने की कोशिश नहीं किए, बल्कि पूछे तक नहीं कि क्यों जा रहे हैं, बल्कि और उनको 500 रुपया दे दिए कि ठीक है आप आराम से घर से चले जाइए। क्या ये बेटे का संस्कार है? एक तरफ तो आप एक अच्छा दामाद बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप अच्छा बेटा नहीं बन पा रहे हैं। आज आपकी सास की वजह से, आपकी साली की वजह से आपका परिवार बिखर रहा है। ये चीजें कहीं ना कहीं गलत हो रही है। और अब इस चीजों की वजह से जब सनातन को ट्रोलिंग मिल रही है, तो सनातन का कहना है कि हम करें तो क्या करें, हम किसको छोड़ें? हम अपने सास अपनी साली को नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने सास साली को नहीं छोड़ सकते हैं। हम अपने पिता को मनाने नहीं जाएंगे, और लेकिन हम अपने सास साली को तो ऐसे हालात में नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस घर में रहते थे वो भी घर खाली हो गया, वो भी घर उनका नहीं था, उनको घर वाला से निकाल दिया गया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को कि भाई सनातन जो है, सनातन की स्थिति और सनातन की परिस्थिति जो है वो सनातन पे भारी पड़ रही है। आज सनातन को बहुत दुख हो रहा है कि लोग हमको ऐसे बोल रहे हैं, हम करें तो क्या करें। सबसे पहली गलती तो यहाँ पे सनातन की है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सरासर गलती सनातन की है। एक तो गलती कि सनातन, अगर आप अपने सास ससुराल वाले को अपने मतलब घर पे ले आए और अगर आपके परिवार में कुछ इस तरह की चीजें हो रही थी, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको ऑफ कैमरा सट आउट करना चाहिए था। ये चीजें ऑन कैमरा आपको नहीं दिखानी चाहिए थी, क्योंकि ऑन कैमरा आप चीजों को दिखा के आप खुद इस आग में घी डालने का काम किए हैं। जो चीजें आज तक आपके घर के 4 दीवारी तक था कि आपके पिता को आपकी सास से क्या प्रॉब्लम है, वो चीजें आज आप पूरे सोशल मीडिया पे ला के रख दिए। कोई है जो आपकी सास को सही कह रहा है, तो कोई आपके पिता को सही कह रहा है। लेकिन अगर देखा जाए, एक बेटा होने के नाते सबसे पहले आपका फर्ज है कि आप अपने पिता की देखभाल करें, आप अपने पिता को घर में रखें। आपकी सास आपकी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन आपके पिता आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है।
अगर आपकी जिम्मेवारी उठाने का अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आपको आपके पिता की जिम्मेवारी उठानी चाहिए, ना कि आपकी सास की। हाँ, मानते हैं आपके सास के साथ बहुत बुरा हुआ है, मानते हैं आपकी सास का अभी जो हालात है उनको अकेले छोड़ने लायक नहीं है, तो फिर आप ऐसा कीजिए ना, क्यों नहीं ऐसा कि आप एक और घर खरीद लेते हैं, क्यों एक घर आप रेंट पे लीजिए और वहाँ पे अपने सास को, अपने ससुराल वाले को वहाँ पे मतलब कि शिफ्ट कर दीजिए, वहाँ पे अपने ससुराल वाले को शिफ्ट कर दीजिए, अपने नज़दीक में ही कोई घर लीजिए जहाँ पे उनके रहने की व्यवस्था कर दीजिए। हो सकता है तो कुछ दिन के लिए आप अपनी वाइफ को वहाँ पे छोड़ दीजिए, भाई अगल बगल में रहेंगी तो कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपकी सास आपके इस घर में नहीं रहेंगी तो हो सकता है आपके पिताजी की वापसी हो जाए। आपके पिताजी को यही प्रॉब्लम है उनसे कि उनके साथ वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी सास जो है वो भी सबके साथ कंफर्टेबल नहीं फील कर रही है, वो लोगों से अच्छे से घुल मिल नहीं पा रही है, वो यहाँ के सिचुएशंस को, यहाँ के लोगों के नेचर को, यहाँ के माहौल को समझ नहीं पा रही है। और कहीं ना कहीं आपके जो पिताजी हैं वो भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आपके पिताजी का उम्र हुआ, और इस उम्र में अगर कोई आप चाहते हो कि आप अपने पिताजी को समझा लोगे तो मुझे तो लगता है कि आपके पिता से कम उम्र है आपकी सास का, तो उनको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। उनको ये चीज़ खुद सोचना चाहिए कि भाई हम इस अपने बेटी के घर में रह रहे हैं, जिसकी वजह से अगर परेशानी हो रहा है तो क्यों ना हम किसी रेंट के घर पे चले जाएं, जहाँ पे वो माँ बेटी रहें। आप लोग बीच बीच में जाके रहिए, आपकी पत्नी को वहाँ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि इस तरह से आपका परिवार सच में टूट जाएगा। जो कल तक आपको एक अच्छा बेटा समझा जा रहा था, एक अच्छा पति समझा जा रहा था, कहीं ना कहीं आज आप मतलब दोराहे पे खड़े हो चुके हैं। आपके लिए स्थिति सच में मतलब कि भयावह है, क्योंकि आप किसी एक को तो चूज नहीं कर पाओगे और किसी एक को तो आप लेके चलोगे नहीं, आपको दोनों को साथ में लेके चलना है। तो मुझे लगता है कि दोनों को साथ में लेके चलने के लिए आपको बीच का रास्ता निकालना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि सनातन कल गए थे अपनी बड़ी वाली बहन के घर। उनकी बड़ी वाली बहन का घर का स्थिति देख के ये सबको लग रहा था कि भाई बहुत मतलब बुरे कंडीशन में वो रहती हैं, क्योंकि एक तो झारखंड पहाड़ी इलाका है, ऊपर से मतलब वो जिस जगह पे थी, जिस जैसा उनका घर था बंगाल के मतलब लास्ट इसमें था जहाँ पे कि वो मिलने गए थे, तो उसको लेके भी बहुत सारी चीज़ें मतलब आई उस वीडियो में। वो अंजलि एक छोटी सी बच्ची को थोड़ा इग्नोर करके चली गई, तो लोग का कहना था कि अंजलि उस बच्ची को धक्का मार के चली गई। वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी जिसका कि सनातन का कहना था उसका तबीयत खराब था, जिसकी वजह से हम नहीं लेके जा रहे थे, सिर्फ हम जा रहे थे, अंजलि जा रही थी और हम अपनी शाली को और अपने बच्चा को लेके जा रहे थे। तो बहुत सारे लोग का कहना है कि भाई जब से इसकी शाली आई हैं तब से सनातन केवल और केवल अपने ससुराल वाले पे ही ध्यान दे रहा है, वो अपनी बहनों को भी मतलब ध्यान नहीं दे रहा। और वो दिन दूर नहीं है जब सनातन की बहनें सनातन का घर छोड़ के चली जाएंगी, क्योंकि उनकी मजबूरी बन जाएंगी। आज सनातन जैसे अपनी पूरी बहनों को लेके चलता है, सब हमेशा अपनी बहनों की मदद करता है, लेकिन जब से उसकी शाली और उसके सास आए हैं जीवन में, वो अपनी साली और अपने सास पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि भाई ये जो सनातन है वो मतलब बोला कि हम अपने कुछ भी हो जाए हम अपनी सासू माँ को और अपनी साली को यहाँ से जाने नहीं देंगे, यानी कि सनातन का साफ साफ कहना है कि भाई हमारे पिता चले जाएं हमको कोई गम नहीं, लेकिन हमारी सास और साली यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। तो जो भी लोग हैं अलग अलग तरह से कयास लगा रहे हैं, अलग अलग तरह से चीज़ों को बता रहे हैं सनातन को कि सनातन अब कहाँ पे गलत है और कहाँ पे सही है। लेकिन सनातन का जो स्टेटमेंट आया है इससे ये साफ साफ लग रहा है कि सनातन को अभी उनके लिए उनकी साली और ये जो है क्या बोलते हैं सास वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहीं बहुत सारे लोगों का मैंने कमेंट ये भी पढ़ा कि सनातन जो है वो अपने साली और अपने सास को इसलिए जाने नहीं दे रहा है क्योंकि जो सनातन के साले का जो एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट, उसको लेके उसको बहुत सारा फंड आने वाला है। तो सनातन उस लालच में नहीं चाहता है कि उसकी जो सास है उसकी साली जो है कहीं और जाके रहे। बहुत सारे लोगों का मैंने ये भी कमेंट पढ़ा कि सनातन जो है अपने साले के मतलब डेथ के बाद से पता नहीं कितने सारे वीडियोस बनाया जिससे कि इतना अच्छा मतलब वो कमा लिया कि वो अब जमीन खरीदने के लिए देख रहा है। क्योंकि सनातन का एक वीडियो आपने देखा होगा इससे पहले वाला, जिसमें वो जमीन देखने गया था जब सावित्री आई हुई थी। वहीं पे सनातन का ये कहना है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसको मतलब क्या बोलें, कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पिताजी की तबीयत खराब है, हमारे भांजे का फोन आया, मैंने उसको पैसे दिया और बोला कि जाके हॉर्लिक्स खरीद लेना, और लेकिन उनको नहीं बताना, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगा और वो पैसा नहीं लेगा। तो यहाँ पे मैं सनातन से कहना चाहूँगी कि सनातन जिस तरीके से आपके पिताजी की तबीयत खराब हुई तो आप मतलब उनको सिर्फ पैसे भिजवा दिए और हॉर्लिक्स खरीदने की बात बोले, लेकिन आप उनसे मिलने नहीं गए। लेकिन यही आपकी साली का तबीयत खराब हुआ था तो सबको याद है कि आप अपनी साली को लेकर रातों रात हॉस्पिटल गए थे।
आपको पता है कि आपकी जो बहन लोग हैं उनके घर में उतनी सुविधाएं नहीं है, ना तो किसी के पास गाड़ी है, ना घर का में कोई उस तरह का सामान है, ना घर में रहने लायक कुछ उस तरह की सुविधाएं हैं। फिर ऐसे हालात में जो आप अपने पापा को सिर्फ पैसे दे के और हॉर्लिक्स खरीदवा के और दवाइयाँ खरीदवा के अगर आप अपने चीज़ों से मतलब फर्ज से मतलब मुक्त हो गए, तो यहाँ पे आप गलत हैं। आप भले ही मतलब आपके पापा आते नहीं आते वो उनका कॉल था, लेकिन अभी उनकी जब तबीयत खराब है तो आपको जाना चाहिए था, आपको जाना चाहिए था, आपको हॉर्लिक्स लेके जाना चाहिए था, आपको उनसे मिलने जाना चाहिए था और आपको वहां जाके उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी। अगर आप समझाते, वो नहीं आते, उसके बाद का देखा जाता, लेकिन आपने तो कभी उनको समझाने की कोशिश ही नहीं किया। आपने तो ये कह के अपना पिंड छुड़ा लिया कि भाई हमारे जो पिताजी है ना वो हमेशा गुस्सा हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर है। लेकिन आपके पिताजी जो हैं जैसे हैं वही आपके पिताजी हैं। और जब आप छोटे थे उन्होंने जैसे भी उनके हालात रहे होंगे, जिस कंडीशन में भी उन्होंने आपको एक बेहतर लाइफ दिया। उनकी जितनी औकात थी, जितनी उनकी लिमिट थी, उस हिसाब से आपको पढ़ाया, लिखाया, खिलाया, पिलाया। माँ बाप बच्चा इसीलिए पैदा करते हैं। माँ बाप के पास अगर बच्चे होते हैं तो माँ बाप अपने बच्चों को एक वृक्ष की तरह सेवते हैं कि ताकि मेरा जब वृक्ष बड़ा हो जाएगा तो कल हमको फल देगा। माँ बाप पेड़ इसीलिए लगाते हैं कि हमको छाया मिलेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा हमारा बच्चा। लेकिन आज जब आप उस लायक हो गए, कमाने लगे, सब कुछ है आज आपके पास, तो कम से कम इस कंडीशन में मुझे नहीं लगता है कि आपको आपके पापा को छोड़ना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि ऐसे हालात में आप अपनी सास को, अपनी साली को छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, आपको अपनी सास और साली के लिए कुछ अलग सोचने की जरूरत है, कुछ अलग करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपकी सास और साली अगर यहाँ रहती हैं और आप जो सोशल मीडिया पे लाके ये बात रख दिए हो कि मेरी सास की वजह से मेरे पापा घर छोड़ के चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो गाली आप खिलवा रहे हो अपनी सास का, उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेवार भी आप ही हो। अगर आपके पापा को कोई गलत बोल रहा है तो उसमें भी जिम्मेवार आप ही हो। पता नहीं आप ब्लॉगरों को कितना डॉलर का नशा होता है, पता नहीं आप ब्लॉगरों को मतलब कुछ समझ में आता है या नहीं आता है। घर की हर एक छोटी चीजें जो होता है ना, हर एक गंदगी आप लोग सोशल मीडिया पे लाके रख देते हो, सिर्फ और सिर्फ व्यूज, डॉलर और कंटेंट के लिए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अंजलि में घमंड आ गया। अंजलि जो नहीं देखी थी वो अपने जीवन में देखी, उसमें घमंड आ गया। अंजलि अपनी नंदों को नहीं समझती है, किसी ननद को पागल बोल देती है। अंजलि की एक ननद जब जा रही थी सब मतलब तो वो गाड़ी पे बैठी थी तो उनके साड़ी में स्टिकर लगा हुआ था, तो अंजलि उस स्टिकर को नोचते हुए बोली कि पागल औरत, जिसको लेके सब लोग का ये कहना है कि भाई सोचिए, बड़ी ननद जो होती है माँ के समान होती है, लेकिन ये अंजलि इतनी बदतमीज हो गई, इतनी बदतमीज कि आज ये अपनी बड़ी ननद को पागल बोल रही है। वहीं जो बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि अंजलि का जो वो रूप था ना, अंजलि वैसी नहीं है, अब धीरे धीरे अंजलि का रूप बाहर आ रहा है। अब अंजलि की माँ और बहन से जब से रिश्ता अच्छा हुआ है, मैके से रिश्ता अच्छा हुआ है, तो अब ये अंजलि धीरे धीरे अपने ससुराल वाले को किनारा करेगी। अब आगे क्या होगा ये तो आगे भविष्य में कोई नहीं जानता है कि कल क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, रही बात कि अगर सनातन ने जो भी अपने वीडियो में बताया कि मेरी सास की वजह से मेरे पापा गुस्सा आके चले गए, तो मुझे लगता है कि इसमें केवल और केवल अगर कोई जिम्मेवार है तो वो सनातन है। सनातन को अपने इन सब चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत थी। उनको कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले इस चीज को सोचना चाहिए था कि हमारे ये जो शब्द है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार की बदनामी इससे होगी। कहीं ना कहीं हम अगर अपने घर की बातें अगर सोशल मीडिया पे ऐसे रख रहे हैं तो हमारे सास को भी गाली पड़ेगा और हमारे पिता को भी गाली पड़ेगा। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि भाई अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप इतना करो कि दोनों को साथ लेके चलो, लेकिन दोनों को अलग अलग जगह पे लेके चलो। क्योंकि जब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही है, रीति रिवाज, कल्चर दोनों जब अलग अलग धर्म से हैं और तो दोनों का जब कल्चर मैच नहीं कर रहा है तो परेशानी होगी। तो इससे अच्छा है कि आप दोनों को अलग अलग जगह रखो, अलग अलग जगह रखो और दोनों की आप देख रेख करो। अगर आप जीवन में शांति चाहते हो, परिवार भी नहीं बिखरेगा और सब लोग खुश रहेगा शायद। तो बाकी आप लोग की क्या राय है, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।